नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं प्राची तिवारी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल इस बार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिले के किसानों से डायरेक्ट गेहूं खरीदने वाली है। एफसीआई ने इसके लिए जलग्राम में सेल सेंटर शुरू करने के लिए विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी है, जिसे इस महीने के अंदर स्थापित करके शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा होने के बाद ऊना के किसान आड़तियों की बजाय एफसीआई को सीधे गेहूं बेच सकेंगे। एफसीआई के सेल सेंटर पर किसानों को सरकार द्वारा तय रेट मिलेगी, जबकि आड़ती सरकार द्वारा निर्धारित किए गए रेट से काफी कम कीमत पर किसानों से गेहूं खरीदते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। तो वहीं ऊना में आड़तियों द्वारा गेहूं को कम कीमत पर खरीदने के चलते जिले के किसान पंजाब की मंडियों में गेहूं बेचने को मजबूर हो रहे थे। ऐसा करने से किसानों को ढुलाई का खर्च झेलना पड़ता था और फिर कई आड़ती समय पर गेहूं की पेमेंट भी किसानों को नहीं देते थे। लेकिन अब किसानों को अपनी फसल केवल आड़तियों को बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा और ना ही फसल के पैसे लेने के लिए आड़तियों के पीछे भागना पड़ेगा। इस बार जलग्राम में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सेल सेंटर खुलने से जिले के किसानों को काफी फायदा होगा। जिले के किसान सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी फसल को एफसीआई को बेच सकेंगे और इसकी पेमेंट भी विभाग द्वारा समय पर किसानों को की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए भाजपा ने सोमवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने इस बार भी किसानों को केंद्र में रखकर मैनिफेस्टो तैयार किया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों से कई वादे किए हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प का नाम दिया है। वैसे तो इस संकल्प पत्र में हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, बिल्कुल वैसा ही किसानों को इस पत्र में खूब वादे किए गए हैं, जिनमें सभी किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने के साथ साथ छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन देना, सभी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने का वादा किया गया है ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। साथ ही भाजपा ने एक बार फिर से किसानों की आय दोगुनी करने की बात दोहराई है। इतना ही नहीं, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख रुपए का निवेश करने और 1 साल तक किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले लोन को 0% ब्याज पर दिए जाने के भी वादे को इसमें शामिल किया है। भारत के बासमती चावल का निर्यात साल 2019 से 2020 में 4 से 5% तक बढ़ने का अनुमान है। इसके पीछे की वजह यह भी है कि ईरान के साथ ही कई अन्य देशों में बासमती की मांग बढ़ने के साथ ही पिछले 3 सालों में इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इकरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बासमती चावल उद्योग की निर्यात वित्त वर्ष 2018-19 में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर को छूने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 2013-14 में ये 29,300 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंचा था। जिस वित्त वर्ष में निर्यात में वृद्धि मुख्य रूप से दूसरे देशों में मांग बढ़ने और 3 साल से धान कीमतों में लगातार वृद्धि जैसे कारणों से संभव होगा। आपको ये भी बता दें कि वित्त वर्ष 2017-18 में बनी रफ्तार को जारी रखते हुए भारत ने चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीने में ही 24,919 करोड़ रुपए बासमती चावल का निर्यात कर दिया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 21,319 करोड़ रुपए के निर्यात से 17% ज्यादा है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, साल 2019 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अगर आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया, अगर आप वयस्क हैं, मतदान दे सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड आपने अभी तक नहीं बनवाया है, तो हम आपसे अपील करते हैं कि अपना वोटर आईडी कार्ड तुरंत बनवाएं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में
अपना मत ज़रूर डालें। मतदान करना बिल्कुल ना भूलें, ये आपका अधिकार है और अपने मतदान का सही इस्तेमाल करें। आपके आसपास जिन भी पार्टियों के जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी लें, ये जानें कि उनका क्या मैनिफेस्टो है, और जो पार्टी आपको सही लगे शिद्दत से ईमानदारी से अपना वोट ज़रूर अदा करें।